हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल आपके पूछे गए क्वेश्चंस की ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में लेकर आए हैं। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं से लेकर मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर क्लास 10 एंड 12, इसका हम आप लोगों के लिए आरबीएसई के द्वारा जारी किया गया ऑथेंटिक लेटर, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। साथ ही आरबीएसई में मार्क्स इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी हम आपको वो चीज बताएंगे जो कि आरबीएसई ने ऑफिशियली जारी किया है, यानी कि कोई किसी प्राइवेट वेबसाइट से उठाकर या किसी भी वीडियो से उठाकर ये कंटेंट नहीं बनाया है, ओरिजिनल है। आप स्वयं देख लीजिए, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इसको लेकर बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कुछ लोगों के द्वारा कि भैया आरबीएसई में पासिंग मार्क्स का जो वो बता रहे हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। वो 26 बता रहे हैं 80 में से, और उधर पता नहीं 7 बता रहे हैं, ऐसे करके 33। बिल्कुल गलत है। आप देखिए, आपके सामने ओरिजिनल राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आपके सामने पूरा विवरण, पूरा कंटेंट चल रहा है। सबसे पहले आप देख लीजिए क्लास 10 का, ठीक है। इसमें आपके दिया हुआ है टोटल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स में कितने आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी वो बताई हुई है। सामने आपके 80 नंबर बताए हुए हैं। उसमें से फिर आपके सेशनल जो यहाँ से जाएंगे वो बताए हुए हैं। 10 में से 5 में से 3 में से 2 में से उपस्थिति के बताए हुए हैं। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट वर्क के और अर्धवार्षिक परीक्षा के टोटल बताए हुए हैं। अब यहाँ पर भी बता रखा है कि 20 में से 7 लाओ। भैया 20 तो पहले ही जा रहे हैं, मैंने एक और वीडियो बनाया उसमें बताया है। इसलिए ये तो आपके इनमें पास थोड़ी होना है, ये तो आपकी एड होना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए पासिंग मार्क्स क्या दिया हुआ है। 80 में से कितने भी आए 20+ होंगे, और इधर कितने दिए हुए हैं 33, यानी कि आपको 80 में से अगर कोई बच्चा 13 नंबर लाता है, उधर 20 जुड़ते हैं 33 नंबर, यानी 13 वाला पास है, 13 वाला 80 में से 7 लाता है, ठीक है, और उसके 20 जुड़ते हैं 27 और 6 नंबर की ग्रेस, 33 पास, ठीक है। ये है सीधा 10वीं के लिए। 12वीं में जब हम 12th में आगे बढ़ते हैं, 12th क्लास में है आपके सामने टोटल बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको पता है कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, सीधा 80 नंबर का आपके रिटर्न पेपर होता है। 20 मार्क्स आपके सेशनल के होते हैं। इसमें भी फिर डिवाइडेशन किया हुआ है, 10 का, 5 का, 3 का, 2 का, ऐसे आपके डिवाइडेशन किया हुआ है। 20 मार्क्स ये हो गए। अब 80 मार्क्स में से आप इधर वही 10वीं की तरह जितने ला रहे हो 13 + 20 एड होकर 33। अगर यहां पर बच्चा वैसे ही 7 लाता है, इधर 20 उधर 6 नंबर की ग्रेस, 33 पास, ठीक है। ये आपके कंपलसरी का है। अब आ जाइए नीचे प्रैक्टिकल का, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी बताया हुआ है उन्होंने कि प्रैक्टिकल में, हाँ ये है कि प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है। थ्योरी में प्रैक्टिकल दोनों में आप देख लीजिए। अगर किसी के 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, ठीक है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो उसको मात्र 10 नंबर प्रैक्टिकल में लाने हैं। आपके सामने दिया हुआ है, सामने दिया हुआ है, आप देख लीजिए। जितने नंबर का आपके प्रैक्टिकल है उसका 33% निकाल लीजिए, उतने लेकर आना है तो बच्चा पास है। सामने दिया हुआ है कितने नंबर लेकर आना है। जैसे मान लीजिए आपके ज्योग्राफी है 30 नंबर का है, तो ये लेके आना है। वैसे ही आपके ड्राइंग है, ड्राइंग का भी 33% निकाल लीजिए, जितने नंबर का प्रैक्टिकल है उसका। और इधर भी आपके जैसे मान लीजिए पेपर है आपके 24 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो उसका आप निकाल लीजिए, सामने दिया हुआ है। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल में भी 33% टोटल मिलाकर लास्ट में देख लीजिए 33% नंबर लाने। यानी अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने क्लियर कर दिया है
मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए आपको कहीं कोई ये चीज़ करता है तो आप उसको ये वीडियो और ये चीज़ शेयर कर सकते हैं कि भैया ये देख ले, क्या ये फर्जी है क्या, बोर्ड की वेबसाइट से लिया हुआ है, तू जाके डाउनलोड कर ले इस चीज़ को अपनी मर्जी से। यहाँ 26 लाओ, यहाँ 5 लाओ, इसमें 3 लाओ, नहीं इसमें 10 लाओ, नहीं पता नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत हो। अब आ जाओ आप आरबीएससी मार्क्स इंप्रूवमेंट एग्जाम। ये क्या है, जो बच्चा रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए। आरबीएससी के लिए एक फॉर्म आता है आपके, ठीक है बेटा, उस फॉर्म में आपके सामने लिखा होता है ये। मान लीजिए कोई बच्चा है, यहां से क्लियर समझ लीजिए, फॉर्म आपको सामने भी नजर आ रहा है, उसको 2 सब्जेक्ट है, कितने हैं 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स, इसमें उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है। तो वो क्या करेगा, जब फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो इन 2 सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकता है। बाकी उसका जिसमें उसके मान लो उसके 95 प्लस जा रहा है, वो उसमें वो चाहता है कि भैया मुझे इससे मतलब नहीं, मैं तो ये 2 सब्जेक्ट इनमें अप्लाई करना चाहता, इम्प्रूव के लिए कर सकता है। आपको ये फॉर्म फिल करना होता है, लेकिन वो चाहे कि मैं ऑल सब्जेक्ट्स में अप्लाई करूं यानी दोबारा, तो फिर इसके मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ऑल सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, वापस ऑल सब्जेक्ट्स में ये इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल नहीं कर सकता, उसको क्या है वापस 12th या 10th जहाँ भी वो पढ़ता है 12th या 10th, उसमें उसको क्या है दोबारा पढ़ना पड़ेगा पूरे ही सब्जेक्ट। यानी कि एक तरीके से जैसे वो पास हुआ, वो मार्कशीट उसके काम नहीं आएगी कितने भी % बनी हो। इसमें क्या होता है, जो इम्प्रूव हुआ उसने एग्जाम दिया, अब इसमें बच्चे ने वापस क्या किया 95 प्लस इनमें भी स्कोर कर लिया, तो ये जो ओरिजिनल मार्कशीट आई थी इसकी समझ लेना आप। अब इसने 2 सब्जेक्ट में दिया, ठीक है बेटा, इसके मान लो 3 सब्जेक्ट थे, ये 3 सब्जेक्ट थे, इसमें इसने स्कोर किया था 95%, ठीक है प्लस। अब ये 2 आए, इसके ओरिजिनल मार्कशीट और ये जो इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट है, ये 2 मार्कशीट हो गई इसके पास। एक तो ये थी जो उसने एग्जाम दिया था, जो अभी मान लो इसमें अपीयर हुआ, उसके बाद तो ये क्या है टोटल स्कोर हो जाएगा इसका, मान लीजिए सारा मिलाकर तो ये 90 प्लस, क्योंकि पहले इन 2 में ये डाउन चला गया था, इसका स्कोर बिगड़ गया था बच्चे का और इसको कहीं अप्लाई करना था। तो आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड की तरफ से ये फैसिलिटी दी जाती है, सुविधा दी जाती है। अब इसका प्रश्न ये है कि इसके लिए अप्लाई कब करते हैं, तो इसके लिए अप्लाई करते हैं जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद में ही जो आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आप लोगों को इसके लिए निर्देश दिया जाता है, आप रेगुलर विजिट करें। ये फॉर्म आप फिल करेंगे, इस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको एग्ज़ाम देना होता है। इसके लिए आरबीएससी की वेबसाइट रिजल्ट आने के बाद में ही, क्योंकि आपको रिजल्ट से पहले तो आपको भी नहीं पता कि आपके कहाँ पर कितने मार्क्स आएंगे, रिजल्ट के बाद ही पता लगता है। फिर भी आप अपने साथ बने रहे चैनल के साथ में, जैसे ही ऐसी भी कोई ईश्वर ना करे कि आपके कम मार्क्स आए, पर मान लो किसी को लगता है मेरा पेपर यार थोड़ा इसका डाउन गया है, मुझे नहीं लगता ये 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट है ये मेरी स्कोर यानी मेरे टोटल % को खराब कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें दोबारा से अपीयर होके और मेरी इम्प्रूव कर लूँ, तो कर सकते हो। तो दोनों की ऑथेंटिक न्यूज़ मैंने आपको बता दी। ऐसे ही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।